नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बताओ। क्या आप सभी बोर्ड एग्जाम 2026 के रिवीजन के लिए तैयार हो? अगर आप सभी तैयार हो तो आज की इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और आज की इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री, भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? बताओ, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। समाप्त कब हुआ था बताना बच्चों यहाँ पे। तो अगर हम समाप्ति की बात करें बच्चों तो समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। ठीक है, स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को और समाप्त कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताओ, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट देखो बच्चों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताओ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और किनके बीच बताओ? लॉर्ड इरविन के बीच। ठीक है, और ये कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। इसीलिए बच्चों इसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली पैक्ट्स के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और बताओ किसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा द्वारा। दांडी यात्रा द्वारा। नेक्स्ट देखो बच्चे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? बताओ, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, हंटर समिति। ठीक है, देखो जालियांवाला बाग जो घटना था, ठीक है, उसको जांच करने के लिए एक समिति बनाया गया था। उस समिति का नाम क्या था? हंटर समिति। क्या नाम था बच्चों? हंटर समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? बताओ, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? क्या बनेगा इसका आंसर? बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पे, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बताओ, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को किसने वापस लिया था? देखो बच्चों, तो अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें तो हुआ था कब? 1905 ईस्वी में। किसने कराया था? करजन ने। किसने कराया था? करजन ने। ठीक है, इसको वापस कब लिया गया? 1911 ईस्वी में। किसने वापस लिया था?
लॉर्ड हार्डिंग ने इसको वापस लिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, क्या बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था, बताओ। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे, बताओ। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे? तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, 1915 ईस्वी। डेट बच्चों आपको याद रखना है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में बच्चों यहाँ पे भारत में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो महात्मा गांधी कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बताओ। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बताओ बच्चों। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा आंसर, बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, बताओ। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, बताओ बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1916 ईस्वी। कब? 1916 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था, बताओ। 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था, बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। किनके बीच में? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्या हुआ था? पूना पैक्ट। कब? 1932 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साइमन कमीशन भारत कब आया था, बताओ। साइमन आयोग भारत कब आया था? देखो, तो अगर हम साइमन आयोग के गठन की बात करें बच्चों, तो गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? भारत आया था 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, बताओ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। किसने किया था इनका हत्या? इनका हत्या करने वाला व्यक्ति का नाम है बच्चों यहाँ पे नाथूराम गोडसे। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने इनका हत्या की थी। कब की थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगर इनका जन्म की बात करें तो आप सभी को पता होगा, जन्म कब हुआ था बच्चों, बताना। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को।
ठीक है, चलो तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब बताना बच्चों कि आज का जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा, आज के लेक्चर का क्वेश्चन कैसा था, कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी, ठीक है।